एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जब आप किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको अपनी डिसेबिलिटी को फिल करने में काफ़ी दिक्कत होती है कि ये डिसेबिलिटी क्या है, मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ या नहीं आता हूँ। तो उनसे रिलेटेड जो कि आपके लिए एब्रिविएशन दिए होते हैं तो काफ़ी डाउट होता है। सबसे पहला डाउट तो ये होता है कि जहाँ पर SLD लिखा होता है तो काफ़ी बच्चों को लगता है SLD का मतलब होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ऐसा भी होता है। SD का मतलब भी उनको लगता है कि ये स्पीच एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हैं, मतलब कुछ मैं आपको ये एब्रिविएशंस जो हैं वो हम उसके आगे फुल फॉर्म आप पूरा देख सकते हैं, जहाँ से आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट करते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है एंड इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफ़ी सुने हैं कि उनको लगता है कि भाई ये डिसेबिलिटी है, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है, थोड़ा हमें समझाइए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो ये रहेगी। ठीक है, एंड डिसेबिलिटी की कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या होती है, देन उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है ये। तो जैसे कि LD का होता है बेटा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो कि मेन डिसेबिलिटीज़ हैं। इनके अंदर में जो सब कैटेगरीज वाली डिसेबिलिटी है वो ये है। देन VI विजन इम्पेयरमेंट, HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। देन हम बात करते हैं OA वन आर्म, OL वन लेग, BA both arm, OAL one arm and one leg, BLA both legs and arms, BLOA both legs and one arm, BL both legs, BAOL both arms and one leg, SD। अब इट इज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग। SD का मतलब बच्चे समझते हैं एंड कभी कभी तो इसको ना SLD करके भी बताया जाता है। ठीक है, तो SD का मतलब होता है स्पाइनल डिफॉर्मिटी, SI स्पाइनल इंजरी, CP cerebral palsy, LC leprosy-cured, DW dwarfism, AAV acid attack victim, MDY muscular dystrophy, LV low vision, B blind, D deaf, HH hard of hearing, MD multiple disability। एंड कभी कभी आपने देखा होगा जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो कैटेगरीज के आगे ना लिखा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि आप फंक्शन कर सकते नहीं कर सकते, तो वो भी मोस्ट कंफ्यूजिंग कि ये कौन सा फंक्शन है। S का मतलब होता है सिटिंग, ST स्टैंडिंग। अब ये देखो इसके कंफ्यूजिंग है ना, S और ST, इसमें S को मतलब ST का अगर आए तो उसको हम ये कहेंगे ना ये सिटिंग है, तो ये कंफ्यूजिंग है। S का मतलब सिटिंग, ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, SE सीइंग, H हियरिंग, RW रीडिंग एंड राइटिंग, C कम्युनिकेशन। ठीक है, MF मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, PP पुलिंग एंड पुशिंग, L lifting, KC kneeling and crouching, BN bending, JU jumping, CL climbing। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटी थी एंड इनकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी जो अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो तो। धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए।